बच्चों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पेपर लिया है, कक्षा 10 के एक छात्र का पेपर लिया है जो आज 22 फरवरी को हुआ है। 22 फरवरी 2024 को उसका एनालिसिस करवाते हैं, विकल्पी का कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताएंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि देखते हैं हम शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है शुक्लयुगीन लेखक हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है गुनाहों का देवता के रचनाकार है, तो गुनाहों का देवता यह एक उपन्यास है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आपका आगे का क्वेश्चन रहा, लिखा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। लिखा है संस्कृत और सभ्यता निबंध के लेखक, तो संस्कृत सभ्यता के निबंध के लेखक जो हैं बच्चों ये डाउट में है, वैसे मुख्यतः जाना चाहिए इसको डॉक्टर, ठीक है, नगेंद्र के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये डाउट है, आप लोग कमेंट में बताओ। आगे बच्चों है, कहता है भाव विलास के रचयिता कौन है, देव हैं। ठीक है, आगे कहता है रीत मुक्ति काव्य धारा के रचनाकार हैं, तो रीत मुक्ति काव्य धारा के रचनाकार, ठीक है, बिहारी सतसई हैं। ठीक है, बिहारी सतसई इनकी रचना है। फिर है बच्चों, लिखा है दूसरा ताल सप्तक सन 1951। फिर लिखा है प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन है। फिर बच्चों कहता है महादेव वर्मा की रचना है, तो पथ के साथी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है, तो बच्चों लिखा है बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे में पंक्ति में कौन सा रस है, तो ये बच्चों यहाँ पे हास्य रस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे उपमा अलंकार है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। फिर लिखा अपव्यय का उपसर्ग बताइए, तो अपव्यय का उपसर्ग बच्चों अप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है माता पिता का समास है, तो माता पिता का जो समास है बच्चों वो द्वंद्व समास होगा माता पिता में। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चों जलज माने समुद्र होता है, पारावार मीन्स समुद्र होता है, सागर में समुद्र होता है, तो महीपत मीन्स राजा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सी। कहता नहीं है पर्यायवाची, तो महीपत हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों कहता है सौ का तत्सम सौ का सत तत्सम तत्सत हो जाएगा। फिर लिखा है तेसाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, तुमसे सोया ना जाएगा भाववाच्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और कहता है विकारी पद नहीं है, तो प्रतिदिन हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 20 विकल्पियों का एनालिसिस करवा दिया गया था। आगे का आपका पेपर क्या था, आगे पेपर था आपका ये गद्यांश दिया गया था, और इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए थे। तो इस गद्यांश के जो लेखक हैं बच्चों, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और ये भारतीय संस्कृत इस पाठ का नाम है, ठीक है, उससे लिया गया है। इसके नीचे जो आपका था दूसरा, ठीक है, तो ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। ठीक बच्चों, आगे आपका जो दिया था ये, ठीक है, ये पद पाठ से दिया गया था, पद। ठीक है, और इसके रचनाकार सूरदास जी थे। ठीक है, आगे बच्चों संस्कृत से 2 खंड लिए गए थे, इसमें से, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है, अनुवाद करना था, 5 नंबर में था। ठीक है, इसमें से भी दोनों में से कोई एक कर ही करना था बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बच्चों इतने आपको दिए थे खंड काव्य। ठीक है, तो इतने खंड काव्यों में आपको सिर्फ एक ही खंड काव्य था सबसे नीचे, जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, वही करना था। ठीक है बच्चों, और ये आपके जीवन परिचय दिए थे, तो इसमें से किसी एक लेखक का या किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना था। ठीक है, और क्या लिखा है, कोई एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, जो इसे 2 आए थे उनको नहीं लिखना था। ठीक है बच्चों, और ये एक एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र या पत्र लिखना था। ठीक है, और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, और बाकी निबंध लिखना था। ये आपका पेपर था। तो आप लोग बच्चों, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे, ठीक है, आज से मैथ पढ़ाई जाएगी, मैथ को पढ़िए यहाँ पे और सीखिए, और अच्छा आपका भविष्य में पेपर होगा बच्चों। और आप लोग कमेंट में बताएं कि हिंदी के पेपर में 20 में से 20 या 19 या 18 का कितने लोगों का सही है। ओके बच्चों, धन्यवाद।